चलो गुड इवनिंग। बनाए क्वेश्चन वगैरह उसमें। चलो वहीं से फिर से शुरू करना। लास्ट में हम लोग देखना एक साइड हेडिंग लेके चले थे। क्या लिखे थे उसको? हर का परिमेयकरण। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं इसको। तो देखो, जब हर का परिमेयकरण पढ़ते हो, ठीक, मैं कल आप लोग को दो भाग में इसको बांट करके दिया। ठीक है, एक भाग हम लोग का कौन सा था? जब हर में, ध्यान से पढ़ना खास करके नॉन मैथ्स वाले, जब हर में केवल एक संख्या, ठीक है, इसको कल मैं आप लोग को एक बार थोड़ा सा बताया था। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, उसी संख्या से उसका गुणा कर दे, और उसी संख्या से गुणा करने पर वो अपने वर्ग संख्या में बदल जाती है। देखे हैं? और इस प्रकार वो रूट से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे कल मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए बताया था कि हमारे पास सपोज एक संख्या है, कौन सा, तो जैसे मैं लिख लिया क्या, रूट एक्स अपॉन रूट क्या था, वाई। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी, ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ लो इनको। इसको अंश बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, या फिर इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ कुछ भी करके नीचे का रूट हटाना होता है। तो एक चीज तो हम लोग ये करेंगे कि ऊपर नीचे क्या करते हैं, उसी संख्या का गुणा कर देते हैं। जैसे ये संख्या हमारे पास कैसा है अभी, रूट एक्स, नीचे में क्या है, रूट वाई है। ऊपर नीचे यदि मैं रूट वाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे क्या होगा, देखो, तो नीचे की जो संख्या आपको दिखाई दे रही, ये अपने वर्ग में बदल जाएगा। वाई का क्या लिखते हो, स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स वाई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में हम लोग दोनों को एक साथ लिख सकते। अब जब इसको हम लोग लिखेंगे इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर रूट एक्स वाई ही रहेगा, लेकिन नीचे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर है तो वाई। इसी को बोलते हैं हर का क्या, परिमेय। कुल मिला के रूट को हटाना क्या कहलाता है, तो परिमेयकरण कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी देखना रूट एक्स के जगह में आपको 1 मिलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या लिख देगा, रूट 2। अब इसको हम लोग जब लिखेंगे तो उस कंडीशन में क्या क्या लिखते हैं, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, रूट 2, नीचे भी क्या हो जाएगा, रूट 2। बस ध्यान देना, कई बार जल्दबाजी में यहाँ पे लोग इसको 4 लिख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब आप जब इसको लिखोगे तो ऊपर तो रूट 2 हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन है। नीचे जब लिखोगे ध्यान से लिखना, ये रूट में 4 होता है, जल्दबाजी में 4 नहीं लिख देना। ठीक है, अब रूट 4 की वैल्यू सब जानते हो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। जब इसको हम लोग लिखेंगे ये क्या मिल जाएगा, ऊपर रूट 2, नीचे क्या होगा, तो कुल मिला के हम लोग को क्या करना होता है, इसका परिमेय। एक टाइप कल मैं आप लोग को बताया था इससे रिलेटेड, पढ़े कल उसको। कई सारे क्वेश्चन थे, जैसे मान लो आपको दे देगा रूट 10 की वैल्यू सपोज कितना होता है, 3.16 पढ़े हैं ऐसा। अब इसके बाद मान लो आपको एक क्वेश्चन में दिया कि चलिए निकाल के बताइए रूट 5/√2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इस कंडीशन में करते क्या है, तो नीचे वाली संख्या कौन सी दिख रही है, ठीक, रूट 2, परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई, ठीक, रूट 2 का। कल हम लोग देखे ऐसा क्वेश्चन, नीचे क्या हो जाएगा, रूट 2, ऊपर क्या होगा, 5×2 = 10। नीचे से मैंने रूट हटा दिया क्योंकि उसका स्क्वायर में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3.16 बटे में 2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। अब इसी के बाद हम लोग दूसरे भाग को पढ़ते हैं। दूसरे भाग को ध्यान से पढ़ना, लिखो चलो इसमें, जब, ठीक, यहां पे लिखना जब हर में दो संख्याओं का, हर में दो संख्याओं का योग या अंतर दिया हो। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम लोग, जब हर में दो संख्याओं का योग या फिर क्या दिया हो, अंतर दिया हो।
तो देखो जब इसको पढ़ते हो तो इसको ध्यान से पढ़ना, कई सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपको मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो हो सकता है आपको न्यूमरेटर 1 मिल जाए और नीचे क्या लिख करके दे दे, तो √3 प्लस और क्या लिख लेगा, लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज ये होगा, मैं आप लोग को यहाँ पे जब सिखाया, यहाँ पे केवल कितनी संख्या थी, एक, इसीलिए उसी का गुणा कर दिए। यहाँ पे अभी कितनी संख्या, ठीक 2 संख्या, तो इसको ध्यान से पढ़ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी संख्या से यहाँ भी गुणा कर देते हैं। तो जब आप इसको लिखोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सही रखना। यदि मैं इसको लिखता हूं तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और जब यहाँ पे आप इसी संख्या से गुणा करोगे तो देखो ऊपर भी क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2, और नीचे भी क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। समझना इसको, ठीक है। कुछ लोग उसी संख्या से क्या कर देते हैं, उसका गुणा कर देते हैं। तो जब इसका उसी संख्या से गुणा करोगे, ऊपर में 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या ले आएगा, तो √3 प्लस √2। अब कुछ लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे 3 + 2 लिखने का होता है, तो ऐसा कभी भी इस केस में नहीं होगा ना, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो देखो 2 समान संख्या मिल रहे हैं, ये भी a + b है और ये भी क्या है, a + b है। तो इसको जब आप लोग लिखोगे तो √3 प्लस √2 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, और इनका यूज करने पर रूट हटेगा क्या, ठीक। तो जब आप लोग फॉर्मूला यूज करते हो, कैसे होगा फॉर्मूला इसका, तो a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं सब, क्या होता है यहाँ पे, तो a² + b² और प्लस क्या होता है, ठीक 2ab, लिखते हो ऐसा। तो जब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट भी कर देंगे तो देखो ये √3 है और ये क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे, ये √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ पे b के जगह में क्या रहेगा, √2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2√3 और इनटू क्या रहेगा, √2। चलो इन दोनों से हट गया, 3 और क्या लिख लिए, 2, लेकिन इससे हट पा रहा है क्या, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब वैल्यूज आप इसको इक्वेट करोगे तो समान संख्या से कभी भी गुणा नहीं करते, इस बात को क्लियर रखना, ठीक। अब बात आती है कि आप यदि a + b के होल स्क्वायर को आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बताओ, a² माइनस क्या होता है, b², और a² माइनस b² को हम लोग कैसे लिखते हैं, a + b और इनटू क्या होता है, a - b। देखो कॉन्सेप्ट सही से पकड़ना। अब इनको यदि मैं स्क्वायर के टर्म्स में लिख लेता हूं तो दोनों के बीच में कौन सा साइन होता है, माइनस। उसके लिए करना क्या पड़ता है, तो अपोजिट साइन के साथ सेम वैल्यूज को हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक में प्लस तो दूसरे में माइनस। इसीलिए कभी भी जब आप परिमेयकरण लेते हो, ठीक है, तो याद रखना परिमेयकरण लेते समय ये जो आप प्लस का साइन देख पा रहे हो उसको उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। इसीलिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2, नीचे भी क्या होगा, √3 माइनस √2। तो जब कभी भी आप परिमेयकरण करोगे, जब योग और अंतर दिया रहे, तब उस समय हमेशा ध्यान देना है कि योग है तो अंतर से गुणा करेंगे और अंतर है तो योग से। अब देखो इनके शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, ठीक। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होते हैं, तो इसी परिमेयकरण को जब आप लोग सॉल्व करते हो तो ऊपर क्या होगा, एक है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आप साइन चेंज करके लिख दिए, क्या हो गया, √3 माइनस √2, ठीक है। नीचे वाली संख्या को याद रखना, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा किस में आता है, माइनस में। पहली संख्या √3 है और √3 का स्क्वायर हम लोग कितना लिखते हैं, 3, और यहाँ पे दूसरी संख्या √2 है, √2 का स्क्वायर कितना लिखते हैं, 2। तो जब कभी भी आप इसको सॉल्व करोगे ये आपको मिल जाएगा √3 माइनस कितना, √2, और अपॉन में क्या रहेगा, 1, लिख सकते हैं। तो इस टाइप का एक देखना बड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं पैटर्न ले रहा हूं, कल मैं कौन सा कराया था, लास्ट में देखना, तो 13 को कराया था ना, ठीक। 13 बना के देखिए उसका, 13 की 14 कराया था ना मैं। चलो 2 पैटर्न लिखते चलना उसमें, और दूसरा कौन सा, 16। 14 में और कोई दिक्कत थोड़ी है, बना लिया पूरा क्वेश्चन। दोनों को लिखते चलना, एक आपका जो शॉर्ट ट्रिक होता है और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है। एक क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखो बड़े वाले क्वेश्चन से, ठीक है, फिर मैं वापस
टाइप 15 पे आ रहा हूं। पहले हम लोग ले रहे हैं, देखिए पे बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखी, ठीक है, वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, ये एक क्वेश्चन, बाकी ठीक है जो टाइप्स के क्वेश्चन है उनके 6-7 क्वेश्चन के बराबर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो पहले मैं टाइप 7 से शुरू कर रहा हूँ ना। एक चीज ये होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसको हम लोग पहले क्लियर। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, तो 1 प्लस सॉरी 1 अपॉन क्या है, √9 माइनस √8, ठीक है। दूसरे वाले में देखो तो माइनस में 1 अपॉन √8 माइनस क्या है, √7, फिर से प्लस में 1 अपॉन √7 माइनस √6, फिर से माइनस में 1 अपॉन √6 माइनस √5, और फिर से प्लस में क्या है, तो 1 अपॉन √5 माइनस √5। सबसे पहले इनको यदि आप कॉन्सेप्ट से जा रहे हो तो इन सारे टर्म्स का परिमेयकरण करना पड़ता है, और यदि आप परिमेयकरण जानते हो तो वहां पे सीधा सीधा इनको इक्वेट करते चलते हैं। जैसे मान लो मैं पहले टर्म्स का करके आपको बता रहा हूं तो पहले टर्म्स को आप लोग क्या लिखोगे बताओ, 1 अपॉन क्या है, समझना है इसको ना, ये √9 माइनस क्या है, √8। देखो यदि हम लोग हर का परिमेयकरण करते तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाता, √9 प्लस कितना, √8, और नीचे में क्या हो जाता, ध्यान से समझना, √9 प्लस √8। देखो ऊपर में 1 है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 1 से, तो आप ऊपर को एज इट इज लिख लेते हो, बस साइन को चेंज करते हैं यदि आप शॉर्ट ट्रिक से जा रहे हो तब। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में क्या कर दो, प्लस। अब नीचे की बारी आती है तो दोनों का चुपचाप हम लोग क्या ले लेते हैं, ठीक डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे √9, यहाँ पे √8, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है 1 होगा, तो आप इसको क्या लिख लिए, √9 प्लस √8। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो, ठीक, खास करके इस पैटर्न के जहां पे अंश में 1 होता है, तो पहले इनके साइन को चेंज करना। जैसे पहले वाले का मैंने साइन चेंज कर दिया, √9 और प्लस क्या लिख दिया, √8। अब देखो नीचे में जो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, एक 9 है और एक कितना है, 8, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 1। तो 1 के केस में नीचे नहीं भी लिखोगे चलेगा। अगला माइनस का साइन इस वाले को ब्रैकेट में लिखना, क्या होगा बताओ, तो √8 प्लस √7। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि नीचे में माइनस का साइन था। नीचे जब करोगे तो 8 में फिर 7 घटेगा, और 8 में 7 कितना होता है, 1। यदि मैं अगले में गया, देखो फिर से प्लस है, तो प्लस में ब्रैकेट वगैरह यूज करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो। नीचे फिर माइनस है तो क्या लिखेंगे, √7 प्लस क्या हो जाएगा, √6। 7 और 6 का अंतर 1 होता है। अगला माइनस, तो फिर माइनस लिख दो। देखो इस वाले को लिखूं तो फिर क्या हो जाएगा, √6 प्लस कितना, √5। अगले में प्लस का साइन, कैसे लिखेंगे इसको फिर से, ठीक है, √5 प्लस क्या होगा, रूट, कर सकते हैं ऐसा। अब देखो जहां जहां माइनस है हम लोगों ने ब्रैकेट यूज किया है, उस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों के साथ, तो ये क्या रहेगा, √9 प्लस कितना, √8, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों से, तो ये माइनस √8 और माइनस क्या होगा, √7। देखो आगे फिर प्लस के टर्म्स हैं, तो +7 और फिर क्या हो जाएगा, प्लस √6, फिर माइनस के, तो माइनस √6 माइनस क्या होगा, √5, फिर से क्या लिखेंगे, प्लस √5 और प्लस क्या हो जाएगा, √4। अब देखो ऐसे यदि हम लोग इस केस को करें तो यहाँ पे अंदर के सारे टर्म्स क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, और यही सीरीज कब तक मिलेगा, ठीक है, तो पहली संख्या और कब तक, अंतिम संख्या। देखो यहाँ पे पहली संख्या कौन सी आ गई, √9, तो आप √9 लिख सकते हो, ठीक। अगला देख लो तो √4 है, लेकिन बीच में कौन सा साइन है, ठीक, प्लस, तो प्लस लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, √4। दोनों की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, तो √9 का कितना होता है, 3,
और √4 का कितना होता है 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 5। आप लिख सकते हो आंसर किसको सी को। तो ऐसी एक क्वेश्चन आता है ना, जैसे आप लोग लिखोगे तो लिख ले रहो, सेम फॉर्मेट को वो करके देगा और आपको किस तरीके से लिखेगा तो ध्यान से करना। ठीक है, मैं इसमें लिखवा दे रहा हूं, लिख ले रहा हूं एक क्वेश्चन। ये पूछता है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखना। जैसे 1 लिख लेना √100 माइनस √99 माइनस 1 √99 माइनस √98 और ऐसे ही करते करते 1/√3 माइनस √2, ठीक है, प्लस 1/√2 माइनस ठीक √1। ये ऐसा लिखा होता है। बताओ क्या होगा आंसर। ठीक, क्या क्या बचेगा इसमें, तो पहले वाले में क्या बचेगा, ठीक, क्या बचेगा यहाँ पे √100 बचेगा, अंदर के सारे वैल्यूज कैंसल, लास्ट में बचेगा प्लस कितना √1। तो √100 की वैल्यू 10 और √1 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू कितना 11। तो ये क्वेश्चन जो है मिलता है ना, ध्यान से करना। सबसे पहले क्या रहेगा, तो 1/√100 माइनस क्या होगा √99 और ऐसे ही करते प्लस माइनस का सीरीज, लास्ट में क्या मिलेगा, तो 1/√2 माइनस क्या हो जाएगा √1। लास्ट का माइनस रहेगा ना, इसको सुधार ले। तो लास्ट में लिखे थे ना, इसको सुधार लेना, क्या होगा ये माइनस होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। चलो अब शुरू करें वापस। तो ये क्वेश्चन बड़ा दिखता है, लेकिन कभी भी इनको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो एक क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है पहले इसको पकड़ना और इनको स्टार लगा करके रखोगे, इस टाइप के केसेस को। देखो अभी हम लोग को निकालना क्या है, तो m+1/m, m की वैल्यू हम लोग के पास है, तो इसको कितना लिख करके रख लेंगे, तो m क्या है देखो √7 माइनस √5 और अपॉन क्या है, तो √7 प्लस कितना है √5। एक चीज तो ये होगा कि आप पहले इसको इक्वेट कर लो और इसी का क्या कर लो, ठीक है, परिमेयकरण। तो पहले तो ये बताओ इसका परिमेयकरण करेंगे तो नीचे क्या क्या मिलेगा, अभी पढ़े हो ना, नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे क्या लिखेंगे, पहले 7 लिखेंगे प्लस और माइनस माइनस और क्या लिखेंगे 5। इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि हर बार इंटू √7 माइनस √5 और अपॉन में इंटू √7 माइनस √5 उतना लिखते नहीं। जब आपको पता है नीचे a² माइनस b² मिलने वाला है, तो आप सीधा क्या लिखो √7 के स्क्वायर 7 और √5 का कितना 5। ठीक है, ऊपर को लिख लेते हैं। देखो तो ऊपर में इसका अपोजिट साइन इंटू होता है, तो अपोजिट साइन इंटू होगा, तो एक बार मैं लिख दे रहा हूं √7 माइनस √5 और इसका क्या मिलेगा हम लोग को, ठीक है, होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हो, मैं वहां पे यूज कर रहा हूं सीधा, √7 का स्क्वायर कितना रहेगा 7 प्लस क्या होता है, ठीक, √5 का स्क्वायर 5 और माइनस 2ab होता है, लिखते हो, तो ये 2 हो गया और रूट में कितना रहेगा 7 5 35। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हूं तो लिख लेना, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हो a² प्लस b² माइनस क्या 2ab। मैं उसी का यूज करके उसको ऐसा लिख दिया। ठीक, a के जगह में √7 है, स्क्वायर किया कितना हो गया 7, b के जगह में √5 है, स्क्वायर किया कितना हो गया 5 और माइनस में 2 ab मतलब 7 5 35। देखो इसको मैं फिर से इक्वेट कर सकता हूं क्या, 7 और 5 12 माइनस में 2 रहेगा और ये कितना हो जाएगा √35 अपॉन में अभी भी कितना है 2, तो ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं 2 कॉमन, तो ऊपर से 2 कॉमन लिए, अंदर क्या बचा, तो 12 से कितना बचा 6 और माइनस में क्या लिखते हैं, तो रूट क्या हो जाएगा 35 अपॉन में आप लिखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। ये किसकी वैल्यू है m की। अब देखो इसी को यदि आप क्लियर करना चाहते हो तो एक चीज तो ये होगा कि मैं m को लिखना चाहूं तो बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 36 लिखते हैं,
तो मैं उसको 6 ना लिख करके इसके जगह में रूट में 36 लिख लूं क्या? बताओ, इसके जगह में रूट में कितना लिख लेता हूं? 36। देखो ऐसा इसलिए लिखने बोलते हैं ताकि इक्वेशन आपको सॉल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक, क्यों लिख दिए? क्योंकि अब हम लोग फिर से परिमेयकरण करने वाले, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है बताओ, 1/m। तो चलो निकालो 1/m की वैल्यू क्या होगा। क्या लिखेंगे 1/m की वैल्यू को? तो 1/√36 माइनस कितना, √35। चलो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। ऊपर में क्या हो जाएगा, प्लस। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा, 36 में 35 घट जाएगा, कितना लिखेंगे 1। अब देखो 1/m की वैल्यू कितना आ गया। ठीक, जहां पे दिक्कत होगी पूछना। क्या हो गया, तो √36 प्लस कितना, √35। धीरे धीरे जब आप चीजों को क्लियर करने लगोगे तो यहाँ पे एक चीज हमेशा क्लियर रखना, डिफरेंस। ठीक, हमेशा एक का आपको देखना मिलेगा। लगभग 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पूछा भी जाएगा तो डिफरेंस कितने का होता है, एक का, ताकि उनका डिनोमिनेटर ही क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब जब इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या होगा देख लो। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जोड़ने की। तो दोनों टर्म्स जब जुड़ेगा तो क्या होगा बताओ, √36 माइनस √35 प्लस रूट कितना 36 और प्लस कितना होगा √35। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कैंसिल हो जाएगा, √35 और √35। यहाँ पे √36 की वैल्यू कितना होगा, 6, और प्लस में √36 मतलब 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा, ठीक 12 लिख सकते हो। तो पहले ध्यान से पढ़ना, खास करके परिमेयकरण करने यदि आपको आता है तो ये सब क्वेश्चन ओरल भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, जरूरी नहीं कि हर बार ये डेटा आपको एग्जैक्ट मिले, कई बार ऐसा भी होगा कि रूट वाला वैल्यू बचेगा और वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना इसको। जैसे एक मैं और बता दे रहा हूं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बता दे रहा हूं। ठीक, वापस फिर आप लोग एक बार ट्राई करना, जिनसे बनता है उन लोग कंटिन्यू करना शुरू करोगे ना। देखो ए की वैल्यू कितना दिया है, कितना दिया है, √5 माइनस √4। तो इस वाले को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलो 1/a निकाल लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो 1/√5 माइनस √4। अब देखो इसका मैं परिमेयकरण कर सकता हूं क्या, ठीक है। परिमेयकरण से क्या होगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, पहले ऊपर की बात करेंगे ना हमेशा, तो साइन चेंज कर दो, तो √5 प्लस कितना, √4। नीचे में तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना, 1। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्या, ठीक। तो लिख लेते हैं कितना, 1/a इक्वल्स टू √5 प्लस कितना, ठीक है, और a की वैल्यू कितना है, तो √5 माइनस √4। चलो दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या, a प्लस 1/a, रखो दोनों की वैल्यूज। एक में क्या होगा, √5 माइनस √4 प्लस क्या होगा, ठीक है देख लो, √5 प्लस कितना, √4। चलो क्या कैंसिल हो रहा है, √4 कैंसिल, ठीक, बचा क्या, 2√5। गलती से भी ये नहीं कि पता चला वहां पे 10 कर दिए दोनों को जोड़कर। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 2√5। चलो इसका आंसर ओरली करो, क्या होगा बताओ। तो सबसे पहले अंशों की बात करेंगे, क्या होगा अंश में, ठीक है। तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, ठीक, क्या लिखेंगे उसको, तो √5 प्लस √3। नीचे में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 और 3, तो 5 और 3 का डिफरेंस, ठीक 2। आंसर हम लोग का कौन सा होगा इसमें से, तो ऑप्शन नंबर कर पाओगे। तो ओरल पहले तो जो परिमेयकरण होता है, ठीक है, उसको क्लियर करेंगे ना। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब देखो हम लोग को बीच में कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस, तो डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यूज लिख पाओगे क्या, ये तो ऑलरेडी गिवन है, चलो कर दो, √4 प्लस कितना, √3। देखो जहां भी माइनस मिलता है कोशिश ये करना कि अगले को आप ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो फंस जाओगे, खास करके नॉन मैथ्स वाले। ठीक, वहां पे क्या करते हैं, पहली संख्या को माइनस से तो गुणा कर दोगे,
लेकिन दूसरी संख्या को करना भूल जाओगे। इसीलिए हमेशा जब कभी भी माइनस दिखता है चुपचाप एक ब्रैकेट यूज कर लेना। अब देखो ये 1/√4 प्लस √3 होता, तो इसी को जब परिमेयकरण करते तो ऊपर में साइन चेंज हो जाता। क्या लिखेंगे? √4 माइनस √3। नीचे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। अब माइनस का कर दो तो ये कितना रहेगा? √4 माइनस सॉरी प्लस √3 माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस क्या हो जाएगा? √4 और प्लस कितना? √3। क्या गया कैंसिल? ठीक, यहां से √4 और √4 क्या हो जाएगा? 2√3। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे? अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। ठीक, चलो मैं आपको बस इतना दे रहा हूं, इतने को पहले सॉल्व करो जो लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, करो इसका परिमेयकरण। √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस। ठीक, ध्यान से करना, हड़बड़ाना नहीं है। पहले हर को लिखने सीखना है। लिखो हर को। बड़ी में आंसर नहीं कर। ठीक है, पहले देख लो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हमेशा स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करना। ठीक है, प्लस आ रहा है तो भी ठीक, माइनस आ रहा है तो भी ठीक। क्या आ रहा है? 4 प्लस √3 √15। चलो शुरू करें इसको। तो देखो पहले तो एक चीज ये होता है कि जैसे जिन लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, नीचे आप दोनों के डिफरेंस को लिख दो। बताओ कितना होगा डिफरेंस? टिक दो। ऊपर में आपको क्लियर होना चाहिए, माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई होगा, और प्लस का मल्टीप्लाई होगा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखते हैं पहले a का स्क्वायर मतलब √5 का, क्या लिखोगे? 5। ठीक, प्लस b का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और प्लस कितना लिखेंगे? ठीक, तो क्या होता है 2ab, तो 2 और 5 दिया 15। लिख सकते हैं ऐसा। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों जुड़ते हैं ना, 5 और 3 कितना? 8, और प्लस क्या रहेगा? 2√15, और अपॉन में क्या रहेगा? 2। तो देखो एक चीज ये होगा कि आप इन दोनों से कॉमन ले सकते हो, और कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा? 2। ऊपर नीचे 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। पहले वाले का क्या बचेगा? 4, और दूसरे वाले में केवल और केवल क्या बचेगा? √15। लिख सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू यदि मैं सीधा लिखना चाहूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा? ठीक, 4 प्लस रूट कितना? 15। और यही चीज क्वेश्चन में कितना दिया है? देखो राइट हैंड साइड को कैसे दिया है? a माइनस बी रूट क्या दिया हुआ है? 15। तो जब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो पहले तो हम लोग रूट वालों को ठीक है पहले लेते हैं। देखो यहाँ पे √15 दोनों क्या है? कॉमन है। तो यदि मैं इनको कंपेयर करूं तो माइनस बी इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं क्या? +1, या b इक्वल्स टू मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? -1 कर सकता हूं। तो b का मान कितना मिल गया हम लोग को? -1। जबकि a का मान तो दिख रहा है, क्लियर है। a का मान कितना है? 4, और b का -1 मिल गया, a का 4 मिल गया। तो हम लोग आंसर कर सकते हैं a प्लस बी का। देखो रख दो, क्या क्या होगा? पहले 4 होगा, माइनस क्या हो जाएगा? 1, और 4 - 1 कितना होता है? 3। आंसर क्या कर सकते हैं? ठीक है, बी। अब जिन लोग को दिक्कत होता है डायरेक्ट इस टाइप की चीजों को लिखने में, ठीक, तो अभी भी मैं आप लोग को बोलूंगा जो कॉन्सेप्ट है आप उसको लेकर के चलो। जैसे आप इसको लिखे कैसे रहते? हर का परिमेयकरण करने पर आपके पास संख्या कैसी है? √5 माइनस कितना? √3 इंटू क्या करते हैं? फिर से वही प्रोसीजर, ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा लेकिन अपोजिट साइन के साथ करते हैं ऐसा।
ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा, तो √5 का स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, तो √3 का स्क्वायर। अब इसके बाद आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हो। ठीक है, जिनको दिक्कत होता है लिख ले रहना ये सब, a का स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, b का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2 इंटू, ठीक है, ए बी, ये ऐसा लिखा जाता है। नीचे क्या रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 5 और इसको लिख सकते हो 3। ठीक है, अब उनके वैल्यूज जब पुट करोगे तो वही चीज आपको मिलेगा कितना, 5 प्लस 3 प्लस 2√15 और अपॉन में क्या, वही चीज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, लास्ट में क्या करना, तो इनको कंपेयर कर देना, इक्वल्स टू a माइनस बी √15, a की वैल्यू ठीक है 4 और b की वैल्यू -1। आंसर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, तो 4 - 1 इक्वल्स टू कितना, 3। ठीक है, बना लेना, एक आध और ले लो, चलो बनाओ उसको। ठीक है, सॉल्व करो इन सब क्वेश्चंस को। देखो इसमें a² + b² पूछा है, निकालो a² + b²। और ध्यान से पहले पढ़ना है ना, उसको अच्छे से करो। क्वेश्चन कहीं से भी मिले प्रॉपर एक बार बना करके देखना। पहले तो a और b का मान निकाल। ठीक है, निकाल पा रहे हो क्या, या a का मान, चलो पहले नीचे क्या होगा बताओ, 3 और 2 का डिफरेंस 1, पर में a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, मतलब 2 रूट क्या हो जाएगा, ठीक 6। a की वैल्यू को हम लोग यदि लिखते हैं तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, 5 प्लस 2√6, ये मिल गया। ये किसकी वैल्यू है, a की। अब देखो b का लिखेंगे तो उसी का रेसिप्रोकल है, दिख रहा है कुछ, ठीक उसी का रेसिप्रोकल है कि नहीं है। इसमें ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, यहाँ पे ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस, तो आप लोग सॉल्व करके देखोगे उसको। यहाँ पे b की वैल्यू है 5 माइनस 2 रूट क्या आ जाएगा 6, एक बार ट्राई करके देखोगे। ठीक है, तो हम लोग देखो a और b का मान बता दिए, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है, क्या पूछा है, a² और b² दोनों का सम पूछा है। तो पहले a² ले लेते हैं, चलो a² मतलब इस पूरी वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। करो इसका, तो पहले a का स्क्वायर मतलब कितना, 5 का 25। देखो ध्यान से करना, b का स्क्वायर करते हैं चलो, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 होता है, तो 4 छक्का 24। ध्यान से करना, प्लस 2ab होता है, 2 का गुणा 5 से, 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20, रूट क्या रहेगा 6, मैं इसका स्क्वायर कर दिया। चलो b का स्क्वायर करके बताओ मेरे को क्या क्या होगा। तो पहले लिख सकते हैं क्या, b² की वैल्यू को 5 का स्क्वायर 25, ठीक, प्लस 2√6 का बताओ, तो 2 का 4 और 6 का 6, तो 4 छक्का 24, माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 पंचे 10 और 10 दूनी कितना 20, 20 क्या हो जाएगा √6। अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों जोड़ेंगे उस केस में क्या क्या होगा, चलो a की वैल्यू पुट करते हैं, तो 25 और 24 कितना हो गया, ठीक 49। मैं लिख दूं इसके लिए, प्लस कितना रहेगा 20√6, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा दूं। देखो b के लिए भी ये कितना मिला 49, और माइनस कितना है
√6। यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लिए, ए स्क्वायर प्लस किसका, बी स्क्वायर का। देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो 20√6 प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, और इसी को जब आप लोग आंसर लिखो तो 49 और 49 कितना होता है, ठीक 98, और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कितना 90। थोड़ा सा भी यदि आप पेशेंस रखते हो, ध्यान लगाते हो, मतलब ये क्वेश्चन बन, ठीक है कर लोगे। वैसे नीचे को बना लेना, नीचे में क्या होगा, तो पहले नीचे को बताओ, क्वेश्चन सॉल्व भी पीछे कर चुके हैं ना हम लोग। नीचे क्या होगा, तो लिखेंगे, ऊपर क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो 5 का कितना होता है बताओ, तो क्या लिखेंगे 5, 25 मत कर देना, रूट में है ना, प्लस 3 का 3 होगा, प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ठीक प्लस, क्योंकि प्लस का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक 2ab लिखते हो, तो 2√5 दिया 15, कैसा हो जाएगा। देखो ये दोनों को जोड़ते हैं, खास करके नॉन मैथ्स वाले गलती से भी 2 को मत जोड़ देना, नहीं तो 5 3 8 और 2 दिख रहे हैं, फट से क्या कर देते हैं 10, और फिर उधर √15, तो ऐसे कभी भी नहीं जुड़ेगा, ठीक ये 8 हो जाएगा और ये 2 रहेगा। ऊपर नीचे 2 कॉमन, पहले वाले में बचेगा 4, दूसरे वाले में बचेगा केवल और केवल रूट कितना 15, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 4 प्लस √15। पीछे सेम क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो, कर पाओगे, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चन दो एक आध और, तो ये दोनों को घर में बना करके देखना, ठीक। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, चलो 6वां नंबर का, बनाओ। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ। चलो क्या रहा है आंसर उसका 11 और -6, ए बी का मान। देखो जिन लोग नहीं निकाल पा रहे हो, पहले तो ठीक है प्रॉपर परिमेयकरण पे अपना कमांड बनाओ, ठीक है। देखो उसमें जो लिखा हुआ है, जैसे अभी के केस में हम लोग को क्या लिख करके दिया 5 प्लस कितना 2√3, नीचे में क्या है तो 7 प्लस
4√3। अब जैसे अब लगने लगता है कि डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो यदि आपका कैलकुलेशन अभी भी अच्छा है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक, 7 को लिखते हैं √49 होता है, कर सकते हैं। 4√3 जो होगा, देखो ये 4 जब अंदर जाएगा, तो जब कोई संख्या रूट से बाहर आती है तो एक पेयर में बाहर आती है, तो अंदर भी जाएगी तो किस में जाएगी, ठीक, पेयर में। तो 4 जब अंदर जाएगा तो 4 चौक 16 और 16 तिया क्या हो जाएगा, 48। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग अंदर में नीचे में जो है √9 प्लस किसको देख पाते हैं, √48 को। तो डायरेक्ट आप वहां से उनका इंटू कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि ये रेंज से बाहर जा रहा है तो सीधा सीधा आप उसको क्या कर दो, इंटू 7 माइनस 4√3 और फिर से 7 माइनस, ठीक, क्या हो जाएगा 4√3। अब देखो इससे क्या होगा, तो ऊपर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, कर देना दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, 5 का 7 से तो 5 सत्ते 35, माइनस 5 का 4 से तो 5 चौक 20 √3 हो गया। ठीक, उसके बाद 2√3 का प्लस 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा √3। मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, माइनस प्लस और माइनस से क्या रहा, माइनस, 2 चौक 8 और √3 3 हो जाएगा, तो 8 दिया कितना 24, देख सकते हैं। तो ऊपर सॉल्व करने पे कुछ ऐसा आ गया। नीचे सॉल्व करोगे 7 का 7 से 49 होता है, ठीक, बीच में प्लस माइनस माइनस, 4 का 16 और 16 तिया 48। ध्यान से करना क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन है, और कैलकुलेशन सही से कर लिए मतलब आंसर आपका आ जाएगा। और अभी तक मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे में लिखा a का स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया, b का स्क्वायर। ठीक है, जैसे जिन लोग का आंख छोटा छोटा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा घर जाके इन चीजों को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जरूरी है कि नहीं है इसको पढ़ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखते हैं, माइनस 4√3, नीचे क्या होता है 7 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4√3 का स्क्वायर। ये आग छोटा छोटा करने से यदि मैथ्स बनता तो आज चाइना वाले सब क्या होते हैं, मैथमेटिशियन होते, समझ रहे हो। तो आंख छोटा करने से कोई मैथ्स वैथ्स बनने से रहा, कोशिश करोगे मैथ्स बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनने वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 35, यहाँ पे क्या है देखो 24, प्लस में 35 है माइनस में 24 है, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी वाली संख्या प्लस में है, दोनों का डिफरेंस 11 हो गया। यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में, और इन दोनों में यदि आप ध्यान से पढ़ते हो तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसीलिए 6 क्या हो जाएगा, नीचे 49 माइनस 48 है, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक, हम लोग को क्या मिल गया 11 माइनस 6√3, जबकि इसी स्टेटमेंट को हम लोग को राइट हैंड साइड दिया है कैसे, तो a प्लस b√3। तो पहले जब भी कंपेयर करते हो हमेशा इस √3 को आप कंसिडर करो। देखो यहाँ पे √3 के साथ क्या है b, और यहाँ पे √3 के साथ क्या है -6। तो पहला डेटा जो आपको यहाँ पे मिलेगा b इक्वल्स टू कितना -6, और उनको छोड़ करके बाकी जो बचा वो a है, और a की वैल्यू कितनी है, ठीक 11। तो ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन सा 11, और क्या हो जाएगा -6। तो एक बार बना लेना इसको भी। ठीक, इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे ये है इसको एक बार घर में बना करके देख लेना। ठीक, अब उसके बाद देखो 17 है, ठीक है, टाइप आपका कौन सा 17। इसको उन लोग स्टार लगा करके रखे रहना जो पीएससी के हायर एग्जाम्स को देते हो, जैसे कई सारे देखना पीएससी ऑर्गेनाइज करता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, ठीक है, एडीएच वगैरह हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर जिसको आप बोलते हो, ठीक, लॉ ऑफिसर जो होता है, एसीएफ जो होता है, तो ये सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा, व्यंजक, ठीक, √15 प्लस 2 इन ब्रैकेट क्या क्या है, तो √15 माइनस √21 माइनस √35। तो ये सब क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं जो, ठीक है, बीज गणितीय फॉर्मूला वगैरह क्लियर रखते हैं। ठीक है, रखे हो 8-10 फॉर्मूला होते हैं। ठीक, जैसे एक फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं, कितने लोग को याद है बताना। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सब जानते हो, कितने लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते हो, बताओ। ये एक फॉर्मूला है, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी तक क्या पढ़े हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे c भी आ गया। अब कैसे करेंगे बताओ क्या होता है,
हाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस 2bc और प्लस 2ca। वैसे ही होता है, वही होता है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 टाइम्स क्या होता है, ए बी, 2 टाइम्स क्या होता है, बी सी, और 2 टाइम्स क्या होता है, सी ए। ये फॉर्मूला होता है किसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद रखना, इसी को उठा के उसने इस बार क्वेश्चन दे दिया किसमें, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, मैं सबसे कॉमन ले सकता हूँ 2, क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और देखो इसको यदि आप सही ढंग से पढ़ते हो तो वही कुछ हम लोग को रूट के अंदर में मिला है। तो रूट के अंदर में यदि कोई वैल्यूज हैं, इसका मतलब वो बाहर तभी आएगा जब उसका क्या रहे, स्क्वायर रहे। या दूसरे शब्दों में हम लोग जब इसको समझते हैं तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग क्या बोलते हो, संख्या बोलते हो। तो जब उनको हम लोग इस फॉर्मेट में रखते हैं तो पहले तो देखो तीनों का वर्ग करने पे हम लोग को कितना मिलना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक, कितनी है, 15 है। अब यदि मैं लिखूं आगे कंटिन्यू करूं तो ये +2 है, और उसके बाद देखो आपको क्या क्या मिल रहा है। तो पहला वाला √15, दूसरा वाला -√21। अब ये माइनस का साइन क्या बताता है, तो एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, मतलब कहीं ना कहीं इनमें से कोई संख्या एक माइनस में है। और माइनस क्या लिखते हैं, ठीक, 35। अब इसको हम लोग को सेटिस्फाई कराना होता है। तो एक चीज तो ये होगा कि 15 को मैं डायरेक्ट 3 भागों में बांट नहीं सकता, लेकिन मैं इनको जरूर बांट सकता हूं। जो आपका √15 है ये ए और बी का मल्टीप्लीकेशन बता रहा है, उसी बी और सी का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 21 है, और सी और ए का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 35 है। तो वो 3 संख्या वहां से आप लोग को क्लियर करना है। जैसे 15 में बोलूं तो 15 किसका किसका होता है, ठीक है, एक तो 1 और 15 का होता है, और दूसरा किसका होता है, 3 और 5 का। तो 1 15 तो ले नहीं सकते, इसीलिए इसको कैसे ले लिए, 3 और 5। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, देख सकते हैं। अगला देखो 21 है, बताओ क्या होगा, तो 3 और किसका होगा, 7 का। इसमें मैंने 3 को पॉजिटिव बताया, तो 7 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगला यहाँ पे 7 और किसका होगा, 5 का। तो 7 नेगेटिव तो 5 फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर करके रखना, इन 3, 5 और 7 को जोड़ने पर 15 आएगा क्या, बताओ। तो 3, 5 और 7 को जोड़ने पर 3 और 5 कितना होता है, 8, और 8 और 7 कितना होगा, ठीक, 15। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। अब बात आएगी कि ये जो संख्याएं ये रूट में होंगी, तो इसीलिए जब इनको हम लोग यहाँ पे पुट कराते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं, तो इसी चीज को हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, ध्यान से करना, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक, नहीं तो अभी तक मैं किसी भी बैच में इस क्वेश्चन को कराता नहीं, फॉर्मूला है छोड़ देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना, आपको वैल्यूज मिल जाए। √15 इसका मतलब हम लोग लिखते हैं, देखो √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक, प्लस माइनस √7 का स्क्वायर। आप लोग इनके वर्ग निकालना और जोड़ करके देखना 15 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अगले में प्लस है, तो अब बाकी सबको हम लोग कॉमन ले रहे हैं अंदर में, चलो तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, पहली वाली वैल्यू को √3 इंटू √5 कर सकता हूं। अब देखो अगली संख्या कौन सी लगी है, माइनस, तो पहले हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से प्लस लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो √3 इंटू क्या रहेगा, -√7। अच्छे से आप लोग लिख लेना, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से प्लस, देखो इसको जब आप लिखोगे ये -√7 रहेगा, और इंटू क्या हो जाएगा, √5। और इतने को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और इनको जब आप लोग वापस लिख लोगे तो a की वैल्यू √3 ले लेना, b की वैल्यू कितना ले लेना, ठीक है, प्लस √5, और c की वैल्यू कितना ले लेना, तो -√7, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। जब इनको आप लोग सॉल्व करोगे यही आपको मिल जाएगा √3 प्लस कितना, √5, और माइनस क्या हो जाएगा, √7।
क्योंकि इनका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को ही क्या कर देगा, कैंसिल, और आपको आंसर मिलेगा कौन सा, देख लो ऑप्शन प्लस माइनस ना, मतलब ऑप्शन कौन सा देख सकते हो। तो पहले तो मैं आप लोग को वही बोलूंगा कि ये फॉर्मूला वगैरह क्लियर करो, 8-10 फॉर्मूला होते हैं, उन 8-10 फॉर्मूला को पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। और जिनको ये फॉर्मूला क्लियर नहीं होता है वो कभी भी इनसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक, इसीलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को कल के लिए बचा के रखे रहो, अगली क्लास के लिए, ठीक। ये अलग लेवल के क्वेश्चन है, इधर मैं आप लोगों को कुछ सिंपल क्वेश्चन को पहले बता दे रहा हूं। जैसे देखो एक क्वेश्चन आता है हम लोग का ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मैं अगली क्लास में वो सब क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे 7th वाली क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, √5 प्लस कितना 2√6। अब देखो इसका मान हम लोग को पूछ रहा है, ज्ञात करने बोल रहा है, तो ये जब स्क्वायर रूट के अंदर है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कौन सा होगा, तो इसी को अभी मैं आप लोग को बताया था, क्या लिखते हैं हम लोग इसको, तो परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या, तब जाके रूट से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो हम लोग जब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो एक चीज क्लियर रखना, या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में होगा या फिर किसके टर्म्स में होगा, बताओ, a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में। इसको हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab, और इसको हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab। तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं, एक में सम ऑफ स्क्वायर्स होता है और एक में उनका प्रोडक्ट होता है, लिखते हो। यहाँ पे भी क्या है, तो फिर से वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है उनका, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, लिखते हैं ऐसा। दोनों में डिफरेंस कौन सा है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो प्लस, और यहाँ पे क्या देख पा रहे हो माइनस। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि वहां पे a प्लस बी आएगा या a माइनस बी आएगा, उसको चेक करना। तो बीच का साइन आपको क्लियर कर देगा कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है, a प्लस बी और उसका क्या होल स्क्वायर, तब जाके ये रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए दो भाग होते हैं, एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना, जो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दूसरा चीज ये कि इनको डायरेक्ट सॉल्व करना। मैं पहला वाले पार्ट को आपको क्या बताया कि उनके वर्गों का योग है, देख सकते हैं। तो पहला चीज तो ये कि इनमें से किसके वर्गों का योग, ठीक 5 होगा, बताओ। तो √3 का 3 होता है, √2 का 2, तो 3 और 2 5 लिख सकते हैं। अगला मैं आपको बोला सेकंड फेज में जो 2 के साथ में होता है वो उनके किसको बताता है, मल्टीप्लीकेशन को बताता है, प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग उसको। तो 3 और 2 का कितना होता है 6, लिखते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉर्ट ट्रिक में क्या यूज करते हैं, तो ध्यान देना, जब आपके पास ये संख्या दिखाई दे रहा है, एक 5 है और एक 2√6, पहला चीज मैं आप लोग को बोला कि आप इस साइन को क्लियर करो, कौन सा साइन है प्लस, इसका मतलब आंसर आपको प्लस में ही मिलने वाला है। दूसरा चीज यहाँ पे 2 का होना कंपलसरी होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तीसरा ये गुणनफल होते हैं, तो दो संख्या सोच करके देखो जिनको गुणा करने पे कितना आए 6, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, ठीक 5। तो कौन कौन सी दो संख्या, तो 3 और 2। लिखते समय वो दोनों रूट में होंगे, इसीलिए जब आंसर आप लोग करोगे तो √3 प्लस कितना हो जाएगा √2, ये आपका फाइनल क्या रहेगा आंसर रहेगा। जैसे मान लो एक आध और लेते हैं, चलो ठीक है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, ये बेसिक है ना, इन्हीं से हम लोग मेजर पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, बीच में प्लस का साइन, इसका मतलब आंसर हम लोग को किस में मिलेगा प्लस में। अगला मैं बोला यहाँ पे 2 का होना कंपलसरी है अभी। अब देखो 10 और 7 है, दो संख्या चेक कर लो जिनको गुणा करने पे 10 आए, तो कौन कौन सी दो संख्या होती हैं 5 और 2, जिनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7। तो करना कुछ मत, आपका आंसर होगा √5 प्लस √2, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगली क्लास में फिर बताऊंगा मैं, उसके लिए निश्चिंत रहें। यहाँ पे कौन सा साइन माइनस, आंसर किस में आएगा माइनस में, 2 भी है। अब देखो 15 है, 8 है, तो 15 मतलब 5 और 3, 5 दिया 15, 5 और 3 को जोड़ने पे 8, मतलब आंसर आ जाएगा आपका √5 और कितना √3। कर सकते हैं आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर बी। तो आज मैं इन्हीं चीज को आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। अगली क्लास में जब मैं आप लोग को बताऊंगा
तो यहाँ पे देखना 2 के स्थान पर अलग अलग संख्याएं मिलेंगी। यहाँ जो 2 देख रहे हो ना, उसके स्थान पर क्या होगा, तो अलग अलग हम लोग संख्याएं देखेंगे। हमारी बुक को छोड़कर दूसरी बुक का भी क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब 2 नहीं होगा, 2 के जगह में क्या होगा, 4 होगा, या और बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, तब कैसे करेंगे उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, एक बार पढ़ करके आना इतना सबको, खास करके परिमेयकरण ना आप लोग को आना चाहिए। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं एक टेस्ट लूंगा। ठीक है, प्रिपेयर रहना। नंबर सिस्टम को फिर बोल देते कि हम लोग नहीं आए थे क्लास। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद टेस्ट लेंगे।